श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बता दिया है कि अगली कथा उनकी कहाँ होने वाली है। आपके शहर में गुरुजी आ रहे हैं कथा करने और आप सभी भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाइए। और पूरे समय में क्या बदलाव रहेगा, पूरी जानकारी गुरुजी ने दी है, तो अंत तक वीडियो में सुनिएगा और बने रहिएगा। इन दिनों कथा जो चल रही है वह अपने आप में अद्भुत है, विशेष है, जिसमें गुरुजी ने बहुत सुंदर सुंदर बात बताई है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को अगर इन कार्यों को करते हैं ना, तो अपनी भक्ति को बढ़ा लेना चाहिए, प्रभु चिंतन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप, गायत्री जाप और साथ के साथ निर्धन गरीब जनों की सेवा के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। ऐसे में गुरुजी कहते हैं 3 स्थानों पर आया हुआ धन पचाने में बहुत दिक्कत होती है। वह 3 स्थान है नानी के घर से आया हुआ धन, और बेईमानी का धन, और जजमानी का धन। अर्थात पुरोहित जन जो होते हैं वह कभी भी कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उन्हें गायत्री जप, मंत्र जाप, प्रभु की सेवा आराधना ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी उनको वह जो है चीज़ें पचती हैं। कहने का अर्थ है जैसे दान पुण्य पूजा पाठ पंडित ब्राह्मण जी के पास आता है, परंतु वह भगवान जी को समर्पित की हुई वस्तु है। ऐसे में ब्राह्मण जब उस चीज़ को पाते हैं या ब्राह्मण भोज अपने जजमान के यहाँ करते हैं, तो उन्हें विशेष भक्ति के बल को बढ़ाना पड़ता है। तब जो है इससे जो जन होते हैं ना, जो दान करने वाले व्यक्ति हैं, उनका दान फलित होता है और ब्राह्मण का जीवन भी इससे ज़्यादा फल देने वाला होता है और उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है किसी योग्य पंडित ब्राह्मण जी को दीजिएगा। मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो यह बात मुझे पता है। इनका शास्त्रों में भी वर्णन है कि जब तक आप अपने पूजा पाठ के बल को नहीं बढ़ाते हैं, आपके पास जो दूसरे व्यक्ति का धन आ रहा है ना, वह पूर्ण रूप से फलता फूलता नहीं है। तो आप सभी ब्राह्मण को ऐसे ही ना समझिए। आप उन्हें दान दे रहे हैं तो वह जो है कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग करेंगे, जब वह दान पुण्य पूजा पाठ अपनी तरफ से भी करेंगे और भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। तो यह बात बहुत विशेष थी। उन्होंने कहा कि नानी के घर से आया गया धन, अर्थात नानी के घर से आया हुआ धन भी कहीं ना कहीं किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता में लगना चाहिए। साथ ही बेईमानी का जो है धन, वह तो हमेशा ही किसी न किसी स्वरूप में नुकसान ही देता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक रूप से पूजा पाठ के बल को बढ़ाना होता है, तभी इन जो है चीज़ों का पूर्ण रूप से जीवन में लगता है, अर्थात फलीभूत होता है। तो ऐसी स्थिति में यह विशेष जानकारी थी। साथ ही गुरुजी ने आज अपनी कथा का भी अनाउंस कर दिया है। गुरुजी ने कहा छत्तीसगढ़ आने की अब मेरी तैयारी है और छत्तीसगढ़ में यह कथा होगी। यह कथा 16 मई 2024 से शुरू हो जाएगी और इस कथा का नाम श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा होगा और स्थान का नाम जो है कुरुद, जिला धमतरी नाम है। मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, कुरुद जिला धमतरी स्थान है। तो इस स्थान पर आप सभी विशेष तौर पर निवास करते हैं या छत्तीसगढ़ के आसपास रहते हैं, तो गुरुजी की कथा 16 मई से आरंभ होने वाली है। तो आप सभी उस कथा का रसवादन करें। आप सभी बहुत भाग्यवान हैं जो आपकी कथा इस स्थान पर हो रही है। तो यह कथा थी। गुरुजी ने साथ ही कहा है जो व्यक्ति इस सुंदर गौरी शंकर शिव महापुराण कथा का श्रवण करेगा, उसका विवाह, अगर विवाह योग्य व्यक्ति है, तो मात्र 3 माह में हो जाएगा, क्योंकि यह गौरी और शंकर से जुड़े हुए व्याख्यान के बारे में अपने आप में अद्भुत है। तो यह बात हो गई। साथ के साथ गुरुजी ने अन्य विशेष जानकारियां भी दी जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं है। किसी भी समय, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, यह आवश्यक नहीं है कि आप बूढ़े हो जाएंगे तभी भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को जब भी समय मिले, जिस स्वरूप में समय मिले, जिस अवस्था में स्वरूप में मिले, जवानी बुढ़ापा ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति के लिए जो समय मिल रहा है उस समय को आप सभी को पूर्ण रूप से अपनी पूजा पाठ के समय में लगाना चाहिए। साथ के साथ गुरुजी के पास अनेक ऐसे पत्र आए जो अपने आप में अद्भुत थे। एक महिला जिनके पति के कैंसर की बीमारी जो है, शिव महापुराण की कथा सुनने, रुद्राक्ष जल शिव पर चढ़ाने और उसका आचमन और बेलपत्र को ग्रहण करने से हुई, जो कि अपने आप में चमत्कार के स्वरूप में कहा जाएगा। साथ के साथ एक महिला जिनको कई वर्षों से संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, उन्होंने स्पष्ट स्वरूप में कहा कि उन्होंने पशुपति व्रत किए, शिव पूजा की, कथा का श्रवण किया, जिस कारण से शिव नाम का, उन्होंने नाम भी अपने पुत्र का शिव ही रखा है, शिव नाम का उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा अन्य भी पत्र हुए जिनमें स्पष्ट स्वरूप में शिव मंदिर की साफ सफाई, पूजा से संबंधित बात लिखी थी, नौकरी लगने तक की बात उसमें बताई थी, जो कि अपने आप में अद्भुत थी। तो आज की कथा में कुछ खास विशेष उपाय तो गुरुजी ने नहीं बताए मनोकामना के, परंतु कुछ ऐसी छोटी छोटी
सी अपने आप में विशेष जानकारियाँ दी जो कि अपने आप में अद्भुत थे। साथ ही गुरुजी कहते हैं कभी भी इन 3 लोगों से बच के रहना चाहिए। एक तो दोगला मानुष, एक लालची व्यक्ति और एक आलसी व्यक्ति। इन 3 लोगों की संगत बहुत बुरी है और यह आसपास होते हैं तो वह अपने जैसा ही आपको बना लेते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।